ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता वगैरह वगैरह। अमीश भाई जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए और इसमें कोई महिला महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। की बात कर रहे थे, जवाब दीजिए। इसका जवाब बेटी ही देगी। जवाब तुम जैसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए। ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं। वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या करता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ना, नो नो, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हो। बेशर्म आदमी। इस्लाम पर रिजवान वो कह रही है वो मेरी चॉइस है। देखिए इसमें ये एक वो लॉजिक से अपने बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रही है वो मेरी चॉइस है, तो मेरी चॉइस है तो इस वजह से मुझे इजाजत मिलती है। मैं अब्दुल रज़ाक को जानता हूँ, अब्दुल रज़ाक बहुत बड़े जानकार हैं। अब्दुल रज़ाक, क्या इस्लाम में टीवी पे आना गुनाह है या टीवी पे आना ठीक है? अमीश जी देखिए, हनीश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। न्यूज़ 18 के संवाददाता को आपने फोन लगाया और आपने पूछा कि कितनी बार चाकू मारी गई है। मुझे आपसे पूछना है कि आप क्यों जानना चाह रहे थे कि कितनी बार चाकू मारी गई? नहीं पूछना चाहिए। चाकू मार देना चाहिए। हमें ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कि 10 बारी चाकू मारी गई है, 15 वाली बार गई है। करते हैं ना, उसको चाकू कितनी बार मारी गई है, कितनी निर्ममता से हत्या हुई गई है। अरे ये आग में पेट्रोल डालने का काम आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ बुलाकर मुझे आपने तो कहा था कि जो हत्या हुई है उसके ऊपर जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर का डिबेट है, मैं उस पर बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ बिठाकर आप मुझे पूछेंगे इस्लाम ये इजाजत देता है? अरे वो वसीम रिजवी चला गया अब धर्म छोड़ के, ना हमें आपत्ति है ना अफसोस है। अभी रिजवान जाएगा नेक्स्ट, ये तो छोटा भाई है, आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको इसमें भी तकलीफ है कि क्या आपको इसमें भी तकलीफ है कि पूछा क्यों जा रहा है कि कितने चाकू मारे गए? लेकिन मुझे खुशी होती कि आपको तकलीफ होती जिसने वो चाकू मारे वो कितनी बार चाकू मारे। आपको उसमें तकलीफ नहीं है। अरे आपका पहला चैनल नहीं, 3 चैनल पर बैठ के चौथे चैनल पर बैठा हूं। सुधांशु जी प्रीवियसली और चैनल पर थे, मैंने निंदा करी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हिजाब से क्यों जोड़ा जा रहा है? कर्नाटक के पोस्ट ही हिजाब पे था ना उनका, सुनिए ना सर, हर्ष का पोस्ट ही हिजाब पे था। कानून सुव्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है कर्नाटक के होम मिनिस्टर की है। हाँ, कानून व्यवस्था तो कर्नाटक के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तालिबानी हत्या किसकी जिम्मेदारी है? ये तालिबानी हत्या किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी चाकू कितनी बार मारे गए ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। और ये हत्या हिजाब की वजह से जो बीएल संतोष ने कहा है उस निष्कर्ष तक भी नहीं आना चाहिए जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कर्नाटक के। जब आप देखिए, आपने अब्दुल अरे मैं ये कहना चाहता हूं, बोला आपने ना, अब जवाब सुनिए सुधांशु जी। देखिए, चाकू कितनी बार मारा गया अब्दुल रज़ाक साहब,
वही दर्शाता है कि मंतव्य क्या था। दिल्ली में अंकुश शर्मा के भी ऊपर 100 के लगभग चाकुओं के घाव थे। ये दर्शाता है कि हत्या करना उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हत्या तो गुस्से में अगर आदमी कोई हत्या करे तो 2-3 चाकू के वार कर सकता है, परंतु यदि किसी ने सैकड़ों चाकू, क्या तरीका है बहस करने का भाई? सुधांशु 30 सेकंड बोलिए, आप 40 सेकंड बोलिए, फिर 40 सेकंड। क्या तरीका है बहस करने का? आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। अब मैं आपसे क्या, देखिए, अगर किसी ने गुस्से में, मानते हैं कि जैसे एक होता है कि गुस्से में हत्या हो जाना, 2 चाकू 3 चाकू गुस्से में मार दिए, पर अगर 25-25 30-30 मारे हैं और अंकुश शर्मा के 100-100 मारे हैं, तो ये गुस्से में की गई हत्या नहीं है, नृशंस हत्या है जो एक मैसेज देने के लिए की जाती है। ये क्यों सर काटे जाते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इराक हो, चाहे भारत हो, क्यों होता भाई सर काटने की बात? और एक ही प्रकार का नारा लगा के एक ही जगह सर क्यों काटा जाता है? हत्या तो गोली मारकर भी हो सकती है, परंतु ISIS से लेके फादर जोसेफ का हाथ काटने तक सिर्फ यही क्यों होता है? इसलिए इस पे गंभीरता से विचार करिए। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे जो तीनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं तो इस्लाम का उतना जानकार नहीं हूं, मेरी जानकारी के अनुसार तो इस्लाम में ब्याज लेना कुफ्र है, तो आप लोग बैंक को क्यों नहीं चेक लौटा देते हैं कि मैं साहब इंटरेस्ट नहीं लूंगा? इस्लाम में अगर कहिए, लिख के दीजिए कि मैं शराब पीता पकड़ा जाऊं तो मुझे पत्थर मारे जाएं, और ये कहिएगा कि चोरी करता पकड़ा जाऊं तो मैं हाथ कटवाऊंगा, मगर मुझे इस्लाम में अकीदत नहीं है। और दोनों से मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सईदा जी से नहीं कहते हुए, क्या ये बताइए कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार, एक मिनट, अरे भाई बोलने दीजिए, मैं किसी के में नहीं बोलता हूं, क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? डिबेट वही सही रहती है, दर्शकों को पूरी बात समझ में आती है। ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है। मनुस्मृति मानते हैं ना?